Hello, it's me, long time no see. And this is an update on I'm getting back to health. I've been working out, basically walking actually, getting things better, you know, breathing back in terms ताकि बेहतर हो जाते हैं एलर्जीज एंड एवरीथिंग के साथ वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं लेकिन दिस इज़ नॉट वन ऑफ द रीजंस आई वांटेड टू कम ऑनलाइन ये तो सभी को पता है डिस्कॉर्ड चैनल जो है उस पर भी ये आम हर वक्त ये डिस्कस हो रहा होता है what I wanted to talk about was this is May and May is mental health month और there's a certain thing कुछ चीज़ें हैं जो कि लोग overlook कर देते हैं and I wanted to talk about that because obviously everyone faces them. I don't know if the last post I did went up, the story went up or not. Anyhow, I wanted to tell you a story, and the story was about this dude who's like, has a lot of friends. He's working very hard. वो सोच रहा है कि मतलब मेरी जॉब है, ये है, दोस्त हैं, सब कुछ है, पार्टी लाइफस्टाइल है, एंड बहुत हेक्टिक जॉब है. पहले वो इसको लेता था एज अ चैलेंज और रातें लगा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, फिर दोस्तों के साथ फुल या पार्टी सीन चल रहा है. भाई एक दोस्त की कॉल आ रही, दूसरे की आ रही, तीसरे की आ रही है, और इस तरीके से जो था सीन चलता था. तो दिस इज़ मे एंड अगेन मेंटल हेल्थ मंथ, तो आई वांटेड टू टच ऑन दिस सब्जेक्ट फॉर एन इम्पॉर्टेंट रीज़न. और अब ये एक लाइफस्टाइल है, बंदा बड़ा खुश है, दोस्त, काम, पैशन, मोटिवेशन, एंड फास्ट फॉरवर्ड. अब इस साल इस बात को उस बंदे की फुल हैवी मुश्किल नौकरी, लॉट्स ऑफ चैलेंजेस और मुस्तकिल प्रेशर में रहना, और फिर वो दोस्तों के साथ वीकेंड्स पे डेली बातें करना और सब कुछ करना कंटिन्यूड फॉर क्वाइट अ वाइल. 5-10 साल गुजर गए इसी तरीके से. दोस्त आहिस्ता आहिस्ता बिजी होने लगे, किसी के बच्चे ज़्यादा हो गए, 2 बच्चे हो गए, स्कूल जाने लग गए, वट एवर, तो सब अपने अपने रीजंस हैं, शादी हो गई, ये हो गया, बाहर चले गए. अब वन फाइन डे दिस जेंटलमैन इज सिटिंग अलोन, एंड ये हो रहा है बार बार ना, ये ऐसा नहीं है कि रोज़ाना की कहानी, लेकिन अब ऐसे कुछ महीने आने लग गए कि काम जो है वो अब जिस्म साथ नहीं दे रहा, इतना हैवी लोड बर्दाश्त नहीं हो रहा, गलतियाँ हो रही हैं, और गलतियों के साथ साथ उसकी वजह से ऑफिस में बातें भी सुनने को पड़ रही हैं, क्योंकि भाई ये काम आप क्यों नहीं कर पा रहे, जबकि वो रातें भी लगा रहे हैं, वीकेंड्स भी लगा रहा है, रातें भी लगा रहा है, गलतियाँ हो रही हैं, बातें सुन रहा है, उससे काम हो नहीं पा रहा. जबकि ये वो सब चीज़ें थी जो पहले चैलेंज लेता था, वो ओवरलोड होने लग गई हैं. रातों को वो फ़ोन देख रहा होता है, फ़ोन पे फॉरवर्डेड मैसेजेस आ रहे होते हैं, लेकिन किसी का कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा होता, कोई बैठक नहीं लग रही होती, कोई ग्रुप जो पुराने थे उसमें कोई प्लान नहीं बन रहा होता, वीकेंड्स पे अब कोई अवेलेबल नहीं होता, कभी किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी का स्कूल डे है, कोई दुबई में रहता है, कोई अफ्रीका में रहता है, कोई कहीं रहता है. अब ये बंदा लोड फील करने लगता है. आहिस्ता आहिस्ता ऑफिस भी उसके लिए मुश्किल होता है, जहाँ वो खुशी से जाता था वो चीज़ अजाब लगने लगती है, जैसे कि पत्थर तोड़ने जा रहा है, और रातों को अकेला बैठा हुआ होता है, जबकि घर वाले मौजूद हैं, सब कुछ हैं, लेकिन वो एक सोशल सर्कल के मुझे लोगों लोगों को मेरी ज़रूरत है, वो नहीं हो पा रही, वो मिल नहीं रही उसको. आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों से फिर खुद ही कटने लगता है, जिनको वो रोज़ मैसेज करता था उनको मैसेज करना छोड़ देता है. ऑफिस में वो बिल्कुल ही आइसोलेट होने लगता है, बस काम में फंसा रहता है, उससे हो नहीं पा रहा होता, किसी से मदद नहीं मांग रहा होता, क्योंकि वो अब बर्न आउट है, वो उससे हो नहीं पा रहा. अब सिमिलरली लोग नहीं मिल रहे. फिर ये लोड जो है ना, ये स्ट्रेस, लोगों का ना होना, दोस्तों का ना होना, क्योंकि घर वाले आर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक आपके एज ग्रुप के लोग, क्योंकि वो आपकी दुनिया के पार्ट होते हैं, जो आपके साथ के होते हैं, वो वही ज़िंदगी जी रहे हैं जो आप जी रहे हैं, जो कि आपके घर वाले नहीं जी रहे, उनका होना बहुत इम्पोर्टेंट है. वही फील कर सकते हैं कि ऑफिस में क्या हो रहा है, आपके साथ दोस्तों में क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है. उसका ना होने की वजह से वो बंदा आहिस्ता आहिस्ता हर एक्टिविटी से निकलना शुरू हो जाता है. इवेंचुअली क्या होता है कि वो इतना आइसोलेट होता है कि वो लोगों से बात करना छोड़. ये एक आम स्टोरी थी.
جس کا اینڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بندہ بھاگ جائے, آئسولیشن میں بیٹھ جائے, اپنی جان لے لے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اسٹارٹ بہت آرام سلو ہوتا ہی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوستوں کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے, اور ہر وقت یہ نہیں ہوتا کہ ہنسی مذاق ہو, کبھی کبھی بیٹھ کے سیریس باتیں بھی ہوتی ہیں, دل بہلایا جاتا ہے ایک دوسرے کا. تو لک آؤٹ فار ایچ ادر. ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی آپ سے ہنس کے بات کر رہا ہو وہ اچھے کنڈیشن میں ہو سکتا ہے اس کو صرف کوئی بندہ چاہیے جو نوٹس کرے کہ یار تیرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو بتا دے یار. اور یہ چیزیں ہیلپ کرتی ہیں. اور اگر نہ ہیلپ ہو پا رہی ہو, تھیراپی چلے جاؤ, سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جاؤ, اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. آج کل مشکل حالات ہیں, ہر کوئی پریشان ہے.